फायरबेस क्रिएट हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक नोड के ऊपर डेटा को इंसर्ट किया है, रीड किया है, या एक ही नोड को हमने इन द फॉर्म ऑफ मैप जो है वो रीड किया है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक नोड के मल्टीपल चार्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम फायरबेस के साथ काम करते हुए, डेटाबेस के साथ काम करते हुए किसी भी एक नोड के जो मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यानी कि रीड कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने फायरबेस के डेटाबेस के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था यूज़र्स का नोड है, उसके नीचे हमारे पास पुश आईडीज़ हैं दो, और अगेन उनके मेरे पास चाइल्ड हैं एज और नेम, फिर अगेन एज और नेम यूज़र 1 की है, एज और नेम मेरे पास उनकी वैल्यूज़ हैं। तो हमने ये तो देखा हुआ कि अगर यूज़र 1 की वैल्यू एज और नेम हो तो उसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं, बेसिकली वो हमारे पास मैप होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारा लिसनर यूज़र के साथ अटैच होगा, यूज़र्स के साथ, तो यूज़र्स के मल्टीपल चाइल्ड्स को और उनकी वैल्यूज किस तरीके से हम से रीड करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है टेक्निकली कि अगर यूज़र के ऊपर लिसनर था तो ये मैप था, तो यहाँ पे अगर यूज़र के ऊपर लिसनर होगा तो ये मैप ऑफ मैप होगा, यानी कि यूज़र की है और उसकी वैल्यू एक मैप है, उस मैप में अगेन एक की है और उसकी वैल्यू हमारे पास अगेन मैप है। तो बहरहाल इस तरीके से तो हम नहीं इसको रीड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। एंड्रॉइड वीडियो के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है किस तरीके से हम मैप के अंदर उन वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अब जो मेरा लिसनर है ये बेसिकली लास्ट वीडियो में हमारे पास यूज़र 1 के ऊपर अटैच था। अब बेसिकली हमारे पास mref हमारा जो है वो यूज़र, अब मेरा लिसनर ये यूज़र के ऊपर अटैच है, और ये बेसिकली मैंने ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लगाया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मेथड कॉल के अंदर जो है वो रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने बात की थी पिछली वीडियो में। तो अब क्या होगा, जैसे ये लिसनर मेरा कॉल होगा तो बेसिकली मुझे जो mref के ऊपर जितना भी डेटा होगा वो मिलेगा। अब mref के ऊपर जो डेटा बेसिकली मुझे एक मैप मिलेगा जिसके अंदर मजीद बेसिकली ये मेरे पास मैप होगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे तो अगर मैं इस मैप को लूँगा तो ये मैप स्ट्रिंग और यहाँ पे अगेन मुझे मैप मिल रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल तरीका है। मैं बेसिकली यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा और पहला मेरे पास होगा जो डेटा टाइप मैंने लेनी है डेटा स्नैपशॉट, इसको कह दूंगा बल्कि स्नैपशॉट कह दूंगा। और ये बेसिकली मैंने यहाँ पे जो इटरेटेबल डेटा टाइप होगी वो बेसिकली होगी डेटा स्नैपशॉट। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन का मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे, तो ये बेसिकली जितने भी इसके चिल्ड्रन होंगे इस mref के नोड के ऊपर उन सब को इन द फॉर्म ऑफ इटरेटेबल डेटा स्नैपशॉट। इटरेटेबल का मतलब है कि हम उसके ऊपर लूप लगा सकते हैं, तो वो हमें रिटर्न करेगा। अब ये जो हमारा साथ ही में कोड को जो है वो रिफैक्टर कर लेता हूँ। तो अब ये जो जितना भी हमारा कोड है ये बेसिकली जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा स्नैपशॉट की बजाय मैंने सिंपल स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा क्या। जैसे हम डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन करेंगे तो ये बेसिकली जो यहाँ पे इस तरह मैं करता हूँ आपको समझ भी आएगी। जो पहली की होगी ये लेगा, गेट चिल्ड्रन फर्स्ट चिल्ड्रन लेगा और इसको इन द फॉर्म ऑफ मैप मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा स्नैपशॉट के अंदर, और इस स्नैपशॉट के ऊपर गेट वैल्यू करेंगे तो ये जो हमारे पास मैप होगा ये मिलेगा और वो हम शो करवाएंगे। सेकंड इटरेशन के दौरान नेक्स्ट चिल्ड्रन ले लेगा और उसको इन द फॉर्म ऑफ स्नैपशॉट रिटर्न करेगा, और थर्ड में हमारे पास यूज़र 1 आ जाएगा और उसको हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। मैं तो सिर्फ नेम और एज रिटर्न करवा रहा हूँ, आप यहाँ पे मल्टीपल इसकी जो है कह लें कि इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप की देखना चाहते हैं तो की भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। डेटा तो हमारे पास मैप होगा, मुझे कंकैटिनेट करना पड़ेगा स्नैपशॉट डॉट गेट की। अगर आप लेंगे तो आपको जो की होगी वो भी बेसिकली यहाँ पे मिलेगी। तो ये कि किस तरीके से हम एक लिस्ट ऑफ डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, मेक श्योर कर लें आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन नहीं है, स्टॉप है, तो रन करता हूँ दोबारा। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा जो अवेलेबल हमारे पास डेटा था वो मैं यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अली 35 एज और उसकी की भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। उमैर 30 की शो हो रही है। उस्मान अली एज और उसकी की भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो वैसे ये था कि किस तरीके से हम अपने फायरबेस के किसी भी एक नोड से जो डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट या मल्टीपल चाइल्ड्स को जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो है वो लिस्ट को डाउनलोड करने के या रीड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम जिस तरीके से मैंने आपको बताया नोड के ऊपर जो है वो एक लिसनर लगाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे यूज़र के ऊपर हमने लिसनर लगाया, फिर इसके ऊपर जो डेटा स्नैपशॉट मिला उसके ऊपर हमने इटरेशन की। सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो ये है कि हम इसके ऊपर एक चाइल्ड लिसनर लगा के फिर भी हम जो है वो काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा शो करवाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे पास मेरा सिंपल लिसनर अटैच है, इसके बजाय अगर मैं सिंपल यहाँ पे ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर जो है वो कॉल अटैच कर दूँ इसके साथ। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करूँ और दोबारा रन करूँ, लॉगिन विंडो के ऊपर जाऊँगा
तो मैं अपनी डिवाइस की जो स्क्रीन है वो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपने डेटाबेस को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आपने देखना है, अगर मैं पहली दफ़ा रीड डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे डेटा एक दफ़ा शो होगा, मेरा लिसनर भी अटैच हो जाएगा। आपने देखा मुझे अवेलेबल जो डेटा वो शो होना शुरू हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मेरा जो लिसनर अटैच है वो मुझे रियल टाइम के ऊपर अपडेट्स भी देता है। मेरा वैल्यू इवेंट लिसनर है, सेम जो हमारे पास प्रोसीजर है वो चाइल्ड लिसनर के साथ भी है। तो यहाँ पे अगर सपोज करें मैं न्यू यूज़र नेम टाइप कर दूँ उस्मान और एज के लिए मैं यहाँ पे 42 इंटर कर देता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा जो हमारे पास न्यू वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है। और एक्स में स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा न्यू वैल्यू भी हमारे पास ऐड हो चुकी है और ये जो हमारे पास थी यूज़र 1 तक की इन्फॉर्मेशन, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी जो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में मौजूद थी। जब मैंने दूसरी दफ़ा डेटा अपडेट किया, लिसनर हमारा एक ही अटैच था, लेकिन जो है वो हमें रियल टाइम अपडेट की वजह से उसने अपडेट दिया। आउटपुट में क्या है, उसने सारे का सारा जो डेटा था वो सारा दोबारा मुझे दिया। यानी कि चूँकि मेरा लिसनर यूज़र्स के नोड के ऊपर अटैच था, सिर्फ एक यूज़र ऐड किया तो उसने सारे के सारे यूज़र्स का डेटा मुझे दोबारा दिया। तो मैंने अली का डेटा दोबारा प्रिंट करवाया, उमैर का डेटा दोबारा प्रिंट करवाया, उस्मान का डेटा मैंने दोबारा प्रिंट करवाया। और फिर मैंने जो है वो जो न्यू मैंने यूज़र 1 का डेटा मैंने दोबारा प्रिंट करवाया और जो मैंने न्यू इन्फॉर्मेशन इंटर की थी उस्मान की, वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अब 2 दफ़ा हमारा लिसनर क्यों कॉल हुआ, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास ये आपने देखा मैं सेट नेम और सेट एज के लिए 2 मैं API कॉल्स कर रहा हूँ। तो जब मैंने सेट नेम किया था तो उस वक्त उसने नेम सेट किया और ये जो हमारे पास डेटा था अली, उमैर, उस्मान जो हमने दिया था वो एज उसकी उस वक्त तक सेट नहीं हुई थी, तो एज नल है हमारे पास। और जो उस्मान अली उसका डेटा दिया। जब हमने एज सेट की तो उसने दोबारा एक वैल्यू अपडेट हुई तो उसने दोबारा पूरे के पूरे नोड का डेटा जो हमें यूजर्स नोड का था सारा डेटा हमें दोबारा दिया। पूरी डेटा की लिस्ट आई तो दोबारा हमने उसके ऊपर इटरेशन की है। आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र 1 की इन्फॉर्मेशन है, फिर हमारे पास उमैर की इन्फॉर्मेशन है और फिर हमारे पास उस्मान की इन्फॉर्मेशन है। और इस दफ़ा हमारे पास जो एज है वो भी हमें मिल गया और हमारे पास फिर उस्मान अली की जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम डेटा की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट देखनी है कि सेम यही काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चाइल्ड लिसनर के साथ। वहाँ पे ये होगा कि चाइल्ड लिसनर के साथ काम करते हुए कि अगर एक चाइल्ड ऐड होगा तो हमें सिर्फ वही जो न्यू चाइल्ड ऐड किया वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई भी एक चाइल्ड या कोई एक वैल्यू अपडेट होती है तो हमें पूरे की पूरी लिस्ट डेटा की दोबारा मिलती है, हम उस लिस्ट को दोबारा इटरेट करते हैं। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जो है वो चाइल्ड लिसनर के साथ काम करते हुए सेम यही जो टास्क इसको अचीव करेंगे और डिटेल में इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। If you have any question, any queries, you can ask me in the comments and thanks for watching. See you guys in the next video. Allah Hafiz.